Morning student. Alcohol, ether and phenol. 12th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस। एक लेक्चर फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था आइसोमर्स इन अल्कोहल एंड ईथर। सेकंड मैंने लेक्चर लिया कॉमन नेम एंड आयोपेक नेम जो कि एनसीईआरटी में था और ज़रूरत भी है क्योंकि क्वेश्चन जो भी बनेगा सब कॉमन नेम से स्टार्ट होगा या आयोपेक नेम से। हम लोग रिपीट कर रहे थे, वो पूरा पढ़ा हुआ था, फिर भी रिवीजन हम लोग किए। थर्ड में जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। इसमें हम लोग जनरल बातें करेंगे अल्कोहल एंड ईथर जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, केमिकल बॉन्ड से, डायपोल मोमेंट से, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडेशन, वहाँ से हेल्प लेंगे। रिपीट ही करेंगे हम लोग, सब प्लान करते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद फिर हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 हम लोग प्लान करते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। हम लोग अपना टॉपिक ले रहे हैं हाइब्रिडेशन एंड बॉन्ड एंगल। एंड बॉन्ड एंगल। इलेवेंथ क्लास में पढ़ा हुआ पुराना टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे कॉमन, सबसे फर्स्ट हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं वाटर। ऐसे वाटर सब चीज तो जानते हैं, वाटर 10 बार 50 बार करिए, 50 टाइम लिखे हुए वाटर। जल्दी से आप इसका ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग कर करके ऐसे लिख देंगे कि ये है वाटर। इस वाटर के पास चाहते हैं 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन पे बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर किसका, तो ओनली सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर 2। इस तरह आप इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडेशन sp3 है। शेप कैसा है, एंगुलर शेप। वी शेप, एंगुलर शेप, बेंड शेप आप लिख सकते हैं। शेप 4। बॉन्ड एंगल कितना, तो 105 डिग्री, कहीं कहीं 104 लिखा रहता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ये बॉन्ड एंगल जो है वो 105 डिग्री। सो बॉन्ड एंगल 105 डिग्री, ठीक। और ये है हाइब्रिडेशन sp3। बॉन्ड लेंथ जानना है आपको, बॉन्ड लेंथ मैं बता देता हूँ 96 पिकोमीटर होता है। ये तो बॉन्ड लेंथ तो खैर याद करने वाला चीजें हैं। ये बॉन्ड लेंथ जो है 96 पिकोमीटर ऐसा हो गया। अब बताइए कि अगर मैं इसी में अगर ये जो सेम कंपाउंड है, ये तो वाटर हम लोग जानते हैं, इसमें अल्कोहल मैं ऐड कर दूं, छोटा अल्कोहल जैसे मिथेनॉल ऐड कर दिया, CH3OH ऐसे, मिथेनॉल ऐसे कर दिया, CH3OH, छोटा सा मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का आप ड्राइंग मैं करूंगा तो एग्जैक्टली सेम ड्राइंग, ऐसा सेम ड्राइंग हुआ, मिथेनॉल एग्जैक्टली सेम ड्राइंग, बट बॉन्ड एंगल डिफर होगा, चेंज कर जाएगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। कैसे देखिएगा, आपका हाइब्रिडेशन तो फिर से यहाँ पे वही हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 ही है। हाइब्रिडेशन देखिए sp3 ही, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर एग्जैक्टली सेम हाइब्रिडेशन हुआ। बट यहाँ जो बॉन्ड एंगल 105 है, इसके जगह जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ रीजन हम लोग जानते हैं 108.9 डिग्री, नियरली 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्टली होता है, उसके पास पहुंच जाता है ये, ठीक है। क्यों होता है वो हम लोग पढ़े हुए हैं, डिस्कस फिर से मैं कर देता हूँ एक और एग्जाम्पल नहीं है, फिर हम लोग प्लान करते हैं। बॉन्ड लेंथ भी पढ़ेंगे तो आप लिख लीजिए, फिर हम लोग बॉन्ड लेंथ भी प्लान करेंगे। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं ईथर को भी इसमें लाइए, डाई और मिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर CH3 और OCH3, ये है, जानते हैं आप इसको। जब आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करना है ऐसे, ऑक्सीजन ये है CH3 और CH3 ऐसे, और यहाँ एग्जैक्टली सेम, सब एकदम सेम हाइब्रिडेशन, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, सेम शेप, एंगुलर, बेंड शेप, वी शेप, सब कुछ सेम है, बट बॉन्ड एंगल और ज़्यादा
111.7 डिग्री। क्यों क्यों? ये तो 109 डिग्री 28 से भी बड़ा हो गया। पढ़े रीजन। एक साथ तीनों को लिखिए, अपने आप समझ में आ जाए। फोर्थ, क्योंकि सब चीज़ें पढ़ना आपको और ऑलरेडी पहले पढ़ा भी हुआ है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। ये सब 11th क्लास में पढ़ते थे, यहाँ 12 में फिर से रिवीजन। बताइए, ये है वाटर। देखिए नेक्स्ट, ये है मिथेनॉल। सेम। नाउ डाइमिथाइल ईथर, सेम ऑक्सीजन, सब कुछ सेम है। यहां भी देखेंगे हाइब्रिडेशन एग्जैक्टली, हाइब्रिडेशन sp3, हाइब्रिडेशन एग्जैक्टली sp3, हाइब्रिडेशन एग्जैक्टली sp3, सब कुछ सेम, एकदम परफेक्ट हाइब्रिडेशन होगा। नाउ यहां पे आप बॉन्ड एंगल जानते हैं कि यहां का बॉन्ड एंगल जो हुआ वो 105 डिग्री, ये वाटर। यहां मैंने अभी डिस्कस किया और एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि ये इसका बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री होता है, और इसका एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 111.7 डिग्री। क्यों? सेम हाइब्रिडेशन, सेम बॉन्ड पेयर, सेम लोन पेयर, सेम शेप, एंगुलर, बेंड शेप, वी शेप, बट क्यों बॉन्ड एंगल बढ़ गया? पढ़ा हुआ रीजन, बल्कि मिथाइल ग्रुप, ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, एक्चुअली लिख ऐसे रहे हैं बट आपको समझना है, जानते हैं, कोई नया थोड़ा आपके लिए। आप जानते हैं कि ये जब आप फिगर इसका बनाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ कार्बन आएगा, कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और हाइड्रोजन के साथ ऐसे ये इस तरह से जुटेगा, और यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन स्फेरिकल हुआ, हाइड्रोजन स्फेरिकल हुआ, और ये स्फेरिकल, ये हाइड्रोजन बॉल की तरह स्फेरिकल रहेगा। ये पूरा जो ग्रुप है, ये ग्रुप जानते हैं कि आप ग्रुप जो हुआ एक बल्कि ग्रुप हुआ, ये छोटा नहीं बड़ा सा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप। ये भी बल्कि ग्रुप है, ये है जो बल्कि ग्रुप। तो बल्कि ये जो है बल्कि का मतलब बड़ा, और ये भी है बल्कि ग्रुप। जो बल्कि ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं ना, वो स्ट्रेन करते हैं, एक दूसरे से हिट करते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े ग्रुप से एक दूसरे से हिट करते हैं। हिट करने में ये स्ट्रेन, ये इसको भगाएगा, ये इसको भगाएगा। हाई स्टेरिक रिपल्सन ड्यू टू द बल्कि मिथाइल ग्रुप। और जब स्टेरिक रिपल्सन, दो लोगों के बीच में रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल तो बढ़ना ही है। पढ़े हुए हैं वेस्पर थ्योरी भाई, एक दो एग्जाम्पल थोड़ा ना, इतना सारा आपकी कॉपी में भरा पड़ा हुआ है। 11th क्लास बॉन्डिंग तो है, एनसीईआरटी में है, आप एक्सप्लेन कर लीजिए। यहाँ पे हाई बॉन्ड एंगल ड्यू टू द बल्कि ड्यू टू स्ट्रेंथ, सो यहाँ पे आप लिख लीजिए हाई बॉन्ड एंगल। इसके नीचे, इसके ऊपर जहां जगह हो फिगर बना के लिख लीजिए हाई बॉन्ड एंगल इन डाइमिथाइल ईथर due to high strain और स्टेरिक रिपल्सन भी बोल सकते हैं। इन बल्कि मिथाइल ग्रुप, सो बल्कि मिथाइल ग्रुप, जो बल्कि मिथाइल ग्रुप है उसमें दोनों मिथाइल ग्रुप में रिपल्सन होता है, उसके चलते बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो थोड़ा सा रिपल्सन होगा। यहाँ तो दोनों लोग छोटे, तो ये आपका वाटर। सो आप बॉन्ड एंगल आप बना सकते हैं, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडेशन, शेप, ये सब आप प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पे क्लियर सा दिख रहा है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जब अरेंज करेंगे तो बॉन्ड एंगल में यहाँ CH3 और OCH3 ईथर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है कंपेयर टू द अल्कोहल OH कंपेयर टू द वाटर। ऐसा हो गया। और ये क्वेश्चन नया थोड़ा है, ये तो और किसी भी ग्रुप में लग जाता है। जैसे कि आप पढ़े हुए हैं, सिर्फ यही थोड़ा ना, आप ये भी तो पढ़े हुए हैं, ये चीज़ें आपके लिए नया कहाँ है बताइए। तो ये भी तो आईटी क्वेश्चन है जो पहले पढ़ा हुआ है, आगे भी आएगा। देखिए, अगर मैं अमोनिया के बारे में बात करूं, अमोनिया, ऐसे अमोनिया कर दिया तो अमोनिया में
तीनों हाइड्रोजन छोटे छोटे हाइड्रोजन 107 डिग्री पढ़ा हुआ। और अमोनिया की जगह मैं यहाँ पे मिथाइल चेंज कर दूँ, सारा हाइड्रोजन की जगह मैं मिथाइल चेंज कर दूँ, मिथाइल चेंज करूँगा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। स्टेरिक रिपल्सन, बल्कि ग्रुप, तीन बल्कि आ गया, हाई रिपल्सन पड़े हुए हैं, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अब कार्बन से भी बड़ा रख दिया, कार्बन से बड़ा सिलिकॉन कर दिया, यहाँ पे लीजिए ऐसे कर दिया, सिलिकॉन कर दिया H3 और यहाँ पे N कर दिया N, और कार्बन से भी बड़ा कर दिया SiH3 और SiH3 कर दिया, और रिपल्सन, और ज्यादा रिपल्सन, और ज्यादा रिपल्सन हो गया, बॉन्ड एंगल बढ़ करके 120 हो जाता है। बैक बॉन्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है, हाइब्रिडेशन में, डायपोल मोमेंट में, बॉन्ड एंगल में, बैक बॉन्डिंग में 4 बार पढ़ा चुका हूं मैं, आगे भी 2 बार आएगा, पढ़ने दीजिए। एमीन पढ़ेंगे 12 क्लास में, फिर से आ जाएगा वहां पे। तो आप जानते हैं कि ये चीजें एक पहली बार नहीं आ रहा है, 5 बार पहले पढ़ चुके हैं। ये है sp3, ये है sp3 और ये भी sp3 है, सेम बॉन्ड पेयर, सेम लोन पेयर, बट स्ट्रेंथ देखिए वही, बल्कि 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 हाई रिपल्स है, यहाँ छोटा छोटा छोटा, यहाँ 3 बड़ा बड़ा, इससे भी बड़ा 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 होगी बॉन्ड एंगल। तो ये नया थोड़ा ना है आपके लिए। चलिए लिखिए आप बॉन्ड एंगल। बने बॉन्ड एंगल SiH3 का होल थ्राइस N, CH3 का होल थ्राइस N, NH3, ये है ऑर्डर बॉन्ड एंगल के लिए। अरेंज करिए। सो ये हम लोग का पढ़ा हुआ है पहले का बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडेशन, वेस्पर थ्योरी, सब उसी से ले रहे हैं हम लोग टाइम। नाउ नेक्स्ट एनसीईआरटी में और मैं देख रहा था कि और क्या क्या है इसमें। तो बॉन्ड एंगल्स के लिए ही आप 6 पॉइंट में मान लीजिए मेरे पास वाटर है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ CH3 और O और H, ये तो दोनों पढ़ लिया आपने। ये तो बल्कि है तो थोड़ा सा ज़्यादा, और मैं अगर इसी जगह फिनॉल कर दूं, ऐसे फिनॉल कर दूं, ठीक है, ऐसे कर दूं, देखिए फिनॉल कर दिया, तब बताइए है तो हाइब्रिडेशन सबका सेम, sp3 और ये भी sp3, ठीक है तो ये एंगल 105 डिग्री, 105 डिग्री हुआ बॉन्ड एंगल। इसका आप पढ़ लिए हैं, पढ़े आपने 108.9 डिग्री, एनसीईआरटी में लिखा हुआ 108 और 0.5 डिग्री, सॉरी 108.9 डिग्री ना, 108.9 डिग्री, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। अब आप गेस करेंगे, बस ये बताएंगे कि वो जो फिनॉल है, फिनॉल में ये जो है तो हाइब्रिडेशन sp3, सब कुछ सेम है। अब ये बॉन्ड एंगल जो है वो जो बॉन्ड एंगल है 108.9, उससे छोटा कि ज्यादा, उससे छोटा कि ज्यादा। जैसे ये है सिंपल एटम, ये दोनों, ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि स्मॉल एटम, छोटे एटम है, ये थोड़ा सा बल्कि आ गया, बड़ा ग्रुप आ गया, बल्कि के चलते बल्कि ग्रुप के चलते थोड़ा सा इसमें रिपल्सन है ना, बल्कि ग्रुप। ये तो स्मॉल एटम है, और ये बल्कि की मोर बल्कि, ज्यादा कार्बन है ना, यहां एक ही कार्बन है, उसमें 6 कार्बन है, तो ये मोर बल्कि देन मिथाइल, मोर बल्कि देन मिथाइल से ज्यादा बल्कि है, ज्यादा रिपल्सन, मोर रिपल्सन, ज्यादा रिपल्सन हो गया, ठीक है, ज्यादा रिपल्सन तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। है एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ है 109 डिग्री, थोड़ा सा ही बढ़ता है बट बढ़ेगा, 109 डिग्री है
ये डाटा लिखा हुआ। तो बॉन्ड एंगल अगर आपको इन तीनों का भी अरेंज करना हो तो आप लिख सकते हो। और रीजन समझिए, आपको मैंने रीजन समझाया था कि कैसे बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज कर रहा है। तो बॉन्ड एंगल इसमें फिनॉल का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है कंपेयर टू मिथेनॉल, कंपेयर टू द वाटर। ऐसा हो गया। तो बॉन्ड एंगल हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ और पुराना टॉपिक रिवीजन हो गया। थोड़ा बॉन्ड लेंथ पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में जो जो चीजें हैं सब हम लोग प्लान करते हैं। 9 सेकेंड में बॉन्ड लेंथ। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ के लिए प्लानिंग करते हैं। बॉन्ड लेंथ आप लॉन्गर शॉर्टर तो बता सकते हैं, बट एग्जैक्ट डाटा तो याद ही करना पड़ता है। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ में हम लोग प्लान करेंगे तो नंबर 1, चलिए नंबर 1 मैं इधर प्लानिंग करता हूं। और मिथेनॉल आप जानते हैं CH3OH, ये CH3OH हुआ। आप ड्राइंग करेंगे तो H हुआ, यहाँ कार्बन और H हुआ और कार्बन हो गया। और ये है ऑक्सीजन और ये है H, ऐसा हो गया। ये है हाइब्रिडेशन है sp3, ये है 108.9 डिग्री बॉन्ड एंगल, ये हो गया हम लोग का। लेंथ चाहिए, बॉन्ड लेंथ चाहिए। तो देखिए आपका ये है आपका इस जगह का हाइब्रिडेशन sp3 है और ये sp3 के चलते यहाँ भी sp3 है। मैक्सिमम पीक करेक्टर है, तो मैक्सिमम पीक करेक्टर के चलते लॉन्गर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड का लेंथ जो होगा, ये जो बॉन्ड हम लोग लेंथ देख रहे हैं, ये है डाटा तो रिमेंबर ही करना पड़ता है। शॉर्टर लॉन्गर आप पहचान सकते हैं, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा 1s में। तो इस बॉन्ड के लिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ जो बॉन्ड है सिर्फ तीन पी है, और इस बॉन्ड में 3 यहाँ पे 6 पी है। और आप खूब अच्छे से पढ़े हुए भाई, थोड़ा नहीं बहुत सारा आप पढ़े हुए हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो पी का जो होता है, क्योंकि पी डंबल होता है, ये पी डंबल है, इसका ज्यादा रहेगा। एस तो स्फेरिकल होता है, तो पी करेक्टर जितना ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि हाँ भाई ये बॉन्ड 1 नंबर 1 और नंबर 2 में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, तो किलोसेट 2 ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ में 2 ज्यादा है। डाटा अगर चाहिए एग्जैक्ट तो वो तो देखिए डाटा तो साइंस में याद करना पड़ता है, बाकी कंपेयर करना हो तो वो तो कर लेंगे आप। तो बॉन्ड लेंथ में 2 बड़ा है 1 से, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम पी परसेंटेज है। अच्छा, अब कितना, इसका डाटा 142 पिकोमीटर लिखा हुआ है और इसका डाटा 96 पिकोमीटर जान रहे हैं, 10⁻⁻12 वो डाटा हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं फिनॉल के लिए प्लान करूं इसमें, बताइए अगर मैं यहाँ पे फिनॉल के लिए प्लान करूं, फिनॉल ऐसे, तो फिनॉल जो होता है आप जानते हैं ऐसे, और हम लोग फिगर बनाएंगे इसका। ये है फिनॉल है ऐसे, इस टाइप का फिनॉल। हाइब्रिडेशन यहाँ चेक कर लेंगे, हाइब्रिडेशन सब कुछ वही है, sp3 है और अभी बॉन्ड एंगल आपने पढ़ा था 109 डिग्री। और यहाँ पे तो कोई बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस है नहीं, ये बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये है 96 और पिकोमीटर, ये 96 पिकोमीटर है। और जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ये बॉन्ड के लेंथ के लिए करेंगे तो इसमें चेंजेस है, ये लेंथ चेंज होगा, ठीक है, ये लेंथ चेंज होगा। क्यों चेंज हो रहा है, तो यहाँ हाइब्रिडेशन sp3 है और यहाँ हाइब्रिडेशन जो देख रहे हैं ये हाइब्रिडेशन sp2 है, sp2 ये हाइब्रिडेशन sp2, वो हाइब्रिडेशन है sp3। पी परसेंटेज घटा
घटा ना p परसेंटेज, तो ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा। कितना छोटा होगा, तो 6 यूनिट इसमें से बोला गया है 6 यूनिट कम करने के लिए। तो 6 यूनिट कम करेंगे तो 136 पिको मीटर। ये है इसका डाटा, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो डाटा एनसीईआरटी में है वो, ठीक है। अच्छा, और आपको बारे में, इसके बारे में जानना है कि ये बॉन्ड जो हुआ शॉर्टर हुआ, और साथ में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर भी है। रेजोनेंस शो कर रहा है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो ये जो भी आप जानते हैं और पढ़े हुए हैं, ये कोई नया नहीं है आपके लिए। सो बॉन्ड लेंथ के लिए आपको स्टडी करना था, तो आप नोट करेंगे यहाँ पे। थर्ड, तो जो फिनॉल आप देख रहे हैं, और फिनॉल में ये जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ फिनॉल जो होता है OH ऐसे, तो ये OH ऐसे, OH ऐसे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, ये है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट जो है, ये ग्रुप है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। इसके चलते ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसके अंदर वो 5 टाइम रेजोनेंस शो करते हुए, आप अगर 2 भी रेजोनेंस लिखें तो भी हो जाएगा आपका। इस तरह आप बना दीजिए कि आप पढ़े हुए हैं, चीज़ें आपके लिए सब पढ़ा हुआ है। और ये है डबल बॉन्ड, और O और H यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये जो आप पढ़े हुए हैं कि रेजोनेंस के चलते ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल इज शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो फिनॉल का जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो फिनॉल और भी रेजोनेंस होगा, आप रेजोनेंस जानते हैं कि ये 5 रेजोनेंस शो करता है, 1 2 3 4 5। आगे बनाने की जरूरत नहीं है, आगे आपको 5 बार आप पढ़े हुए हैं, रेजोनेंस, एरोमेटिक, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, सब खूब पढ़ा हुआ, ठीक है। सो आपको बस ये ध्यान रखना था कि इससे कि आपका जो बॉन्ड जो लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ फिनॉल, शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है। तो इसके कंपेयर में, तो ये जो अगर मिथाइल अल्कोहल के कंपेयर में, तो ये है शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। So due to resonance, shorter, stronger and partial double bond due to resonance. तो इनमें कंपेयर करना हो, अगर बॉन्ड लेंथ आपका अगर कंपेयर करना हो कि अगर मेरे पास जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और इसका लेंथ OH और यहाँ पे CH3 और OH, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करना हो, सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना हो, तो ये लेंथ बड़ा रहेगा, ये लेंथ छोटा होगा। डाटा भी मैंने बताया है, रीजन भी समझा दिया। तो यहाँ पे CH3OH ग्रेटर देन OH, सो ये हो गया बॉन्ड लेंथ के लिए, हाइब्रिडेशन हो गया, शेप हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी है तो बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एसिडिक नेचर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ा ही हुआ है, ये आज का भी टॉपिक, सेकेंड लेक्चर भी पूरा पढ़ा हुआ है आपका। थर्ड पॉइंट, सो बॉइलिंग पॉइंट,
ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। सारा टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग, वहां से हेल्प लीजिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए। फर्स्ट रूल नंबर 1, सो ये हम लोग बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्कोहल, तो बॉइलिंग पॉइंट फंडामेंटल रूल प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ऐसे आ गया तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का प्राइमरी रूल है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट, या आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द साइज वैन डर वाल्स फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ या साइज कहेंगे, या साइज के लिए आप बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ब्रांचिंग। ब्रांचिंग ऑफ कार्बन। सो बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड भी मैच कर गया तो मॉलिक्यूलर वेट जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट या बोलेंगे साइज, इसलिए कि साइज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द वैन डर वाल्स फोर्स। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में नॉन पोलर कोवलेंट लोग ज्यादा होता है, तो वैन डर वाल्स फोर्स साइज के ऊपर डिपेंड करता है। वही चीज है, मॉलिक्यूलर वेट हुआ या साइज कहेंगे। साइज, अगर साइज में भी प्रॉब्लम होगा तो 1 बाय ब्रांचिंग ऑफ द कार्बन। जितना ब्रांचिंग कम रहेगा साइज क्या होगा, बड़ा होगा। मैं डिस्कस कर दूंगा ना, क्वेश्चन सब पढ़े हुए हैं, एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, सबसे सिंपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे CH3 और OH मिथेनॉल, और यहाँ पे इथेनॉल CH3 और CH2OH। मिथेनॉल इथेनॉल बहुत कॉमन है, ये तो आपको लैब में प्रिपेयर भी करना है और इसके जनरल बॉइलिंग पॉइंट इनको जानना भी है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को सबको पता रहता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो साफ दिख रहा है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या साइज कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट रूल, द बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों लोग बना रहा है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो साइज। ऑफकोर्स साइज इसका ज़्यादा है, इसका साइज ज़्यादा है, 2 कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, या मॉलिक्यूलर वेट पे देख सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इथेनॉल C2H5OH ज़्यादा है CH3OH। हो गया बॉइलिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट, थर्ड, अगर हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे CH3 और CH2 और OH ऐसे प्लान करेंगे, ये अल्कोहल है। और ईथर, नेक्स्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं ईथर, ये है ईथर CH3 ईथर हो गया। सो फर्स्ट अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे है ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, तो इसके चलते ये फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनाएगा फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों आइसोटोप्स हैं, एक जैसे हैं, बट मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, तो फर्स्ट रूल पे ही ये सॉल्व हो जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक में है, इसके चलते बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो C2H5OH ग्रेटर देन CH3OCH3। सिंपल लॉजिक, एकदम आसान सा। आप सारे टॉपिक भी कंपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, एसिड, सब कंपेयर कर सकते हैं। पढ़े तो आप इतना सारा है कि अपने से भी सारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रिवीजन ही है, कंटिन्यू रखिए इसमें। नेक्स्ट 1 2 3 एनसीईआरटी में था कि अगर मेरे पास ये तीनों रहे, अगर ये ऐसे रहे कि CH3, और आया भी है, कई एग्जाम में पूछा भी है CH3 CH2OH ऐसे, और ये भी रहे CH3 और O और CH3 रहे, ठीक है,
और ये भी आ जाए, एक अल्केन भी आ जाए, है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में तो डाटा भी लिखा हुआ है इसका, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, फर्स्ट रूल, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक ही में दिख रहा है मुझे, यहाँ है, सिर्फ यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है अल्कोहल में। सो बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ प्रोपोर्शनल टू में नंबर 1, सबसे अच्छा नंबर 1 हो गया। फिर 2 एंड 3 में कंफ्यूजन है। 2 एंड 3 दोनों में कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे, मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, इसका तो सेम ही होता है। सो कार्बन 12 एंड 12, और यहाँ पे हो गया 24 और 6 46, ये 16 हो गया, 46 हो ग्राम पर मोल। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी है 46, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप चेक करेंगे। सो यहाँ पे 12, 13, 14, 15 और 15, 15, 15, 30 हो गया, और यहाँ पे 12, 14, 30, 44 आ रहा है, 44। तो आप बोल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट लो है, ये भी बोल सकते हैं आप कि ऐसे भी तो ये थोड़ा सा पोलर होता है, थोड़ा सा तो बॉन्ड पोलरिटी रहेगा ना इसमें ऑक्सीजन के चलते, और ये तो पूरा नॉन पोलर है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एट द फर्स्ट रूल प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट रूल बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ये लिख सकते हैं। तो आप बॉइलिंग पॉइंट में नंबर 1 और फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, या आप ऐसे भी, ये तो ठीक ही है, आपका मैच तो कर ही गया। और आपको नेचर अगर पोलर नॉन पोलर भी सीखना है तो आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हाँ एक पोलर है, और ये हल्का सा तो पोलर है ना, हल्का सा जो भी एंगुलर शेप हुआ, और डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है कार्बन से, तो उसके चलते डिफरेंट एटम्स होने के चलते स्लाइटली पोलर लिख सकते हैं कि स्लाइटली पोलर हुआ। ये है हल्का सा पोलर है, थोड़ा सा तो पोलर रहता ही है नीचे। और ये जो है आप इसको जो देख रहे हैं यहाँ पे जो CH3 जो आप देख रहे हैं, कौन सा अल्केन, अल्केन जो जानते हैं, अल्केन अल्केन तो परफेक्टली नॉन पोलर में आता है, नॉन पोलर। सो जो नॉन पोलर रहेगा, कोई पोलरिटी नहीं रहेगा, तो इसका तो लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता, लो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू पोलर। पोलर मॉलिक्यूल ये नेक्स्ट, और पुराने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए 4, 5। तो इससे भी मॉलिक्यूलर वेट से बना सकते हैं। ये स्लाइटली हल्का पोलर रहता है ड्यू टू डिफरेंट एटम, डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये तो कंप्लीटली नॉन पोलर है। कुछ पुराने क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, CH3 और OH 1 सेकंड में देख के बना देंगे आप। नंबर 1। दूसरा, अगर मैं ग्लाइकोल यूज करूं, सो ये नंबर 2। नंबर 3, अगर मैं ये यूज करूं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन यूज करूं मैं। 1 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 3, 2, 1, ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अगर आप देखेंगे तो 1 सेकंड में बोल देंगे कि हाँ 3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है देन 2 एंड देन 1, 3 to 1। यहाँ लिखना हो लिख सकते हैं कि यहाँ पे भाई यहाँ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड,
5 और 6 में इस टाइप का कंपाउंड भी कर लीजिए, पहले पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन खूब करिए ना। CH और OH, CH2OH, नंबर 1। नेक्स्ट CH2OCH3, CHOH, CH2OH, ये 2, 3, 4, दो और बनाएंगे, दो और बनाना है CH2OCH3। OH, हो गया। 1 2 3 4, 1, ये है 2 3 4, आंसर में 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बॉइलिंग पॉइंट 1 2 3 4। थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लो बॉइलिंग पॉइंट 1 2 3। नेक्स्ट 7, बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट रूल हाइड्रोजन बॉन्ड, बट ऑल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड रूल मॉलिक्यूलर वेट, सेकेंड रूल मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो मॉलिक्यूलर वेट में नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे आ जाएगा आपका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 4 3 2 1। 4 3 2 1। Next 8। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऐसे पढ़ना हो, ये सब पढ़ा हुआ, बट एक बार इसको बने तो ये काफ़ी अच्छा है, सबसे बढ़िया यही है क्वेश्चन। वही नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल आ गया, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट
सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सब एक ही। C4H10O सब एक जैसा। सब नेम आप सब जानते हैं। ये 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फर्स्ट रूल, हाइड्रोजन बॉन्ड फेल, सारे कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। सेकेंड रूल, मॉलिक्यूलर वेट फेल, सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, पढ़ा हुआ है। देन अब हम लोग चलेंगे थर्ड रूल पे। थर्ड रूल, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द साइज, साइज ऐसे साइज। मैं आपको क्लास में बताया था, कई बार बता चुका हूं। ऐसे बताया था कि अगर मान लीजिए 5 एटम कुछ ऐसे हैं और यही 5 एटम ऐसे हो गए, अगर ये 5 एटम ऐसे बना दिए, अगर ये ऐसे लीनियर है, लीनियर, और यही लोग जब पांचों ऐसे मिलकर के ऐसे रिंग बना दिए, तो रिंग बनते ही ये स्मॉल साइज, ये इसका साइज घट जाएगा। रिंग बनते ही वही पांचों एटम जब ऐसे मिल करके ऐसे रिंग बना देंगे। मैं आपको बोला था कि ये जैसे मान लीजिए हैंकी है, हैंकी हुआ ऐसे, मान लीजिए इसको रोल कर लिया ऐसे, रोलिंग ऐसे, मान लीजिए लीनियर, लीनियर, लीनियर देख रहे हैं आप। अब मेरा यही हैंकी को मैं, मेरा मूड कर रहा है कि इसको रोलिंग कर लूँ, रोल कर करके ऐसे कर दूँ। अब देखिए, अब इसका साइज देखिए, छोटा साइज हो गया। तो जब भी लीनियर एटम चेंजेस टुवर्ड स्फेरिकल, साइज विल डिक्रीजेस। इसका साइज हम लोग पढ़े हुए थे कि इसका साइज जो है वो लार्ज साइज है, पढ़े हुए हैं, एक बार नहीं कई बार। ये सब भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, सब कॉपी में तो है ही सब आपका। बताइए यहाँ पे, ये बताइए, ये सबसे स्मॉल साइज है, सबसे स्मॉल साइज ये है, स्मॉल साइज, स्फेरिकल आ गया, गोला बना, और ये सबसे सीधा, एकदम सबसे सीधा में, तो ये है लार्ज साइज। बाद में तो रूल ही बन गया इसमें, बाद में ये रूल बन गया कि बॉइलिंग पॉइंट, बाद में ये इसी को देखते हुए बॉइलिंग पॉइंट बन गया। 1 डिग्री अल्कोहल का ज़्यादा हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल कम होता रहता है। तो कुछ रटना नहीं है, वो साइंस के तो रूल है ना। ये देखिए 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, क्योंकि लार्ज साइज हुआ, ये सबसे छोटा हुआ। तो इस तरह बॉइलिंग पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4। एग्जाम में नेम से रहेगा, बार बार मैं बोलता हूँ, साइंस को समझना है, नेम को फॉलो करिए। ये नाम आप 10 बार पढ़ चुके हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। नेम अगर भूल गए हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूँ NBUOH, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ये है आइसो BUOH, ये है सेकेंडरी BUOH, ये है टर्सरी टर्सरी BUOH। बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ मेरा। नेक्स्ट, सोल्युबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट, सोल्युबिलिटी इन वाटर, ये भी है एनसीईआरटी में रिजल्ट है, और हम लोग ये तो जानते हैं, हम लोग तो सारा चीज़ें पढ़े हुए हैं। तो 11th क्लास में ही इतना सारा हम लोग साइंस पढ़ लेते हैं, ये सारा चीज़ पढ़ा हुआ आपका। चलिए, फोर्थ पॉइंट में थ्योरेटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। इन वाटर, देखिए आप जानते हैं, आपके लिए कोई नया नहीं है। नंबर 1, मान लीजिए अल्कोहल, हम लोग बात करेंगे अल्कोहल। अल्कोहल में होता है R और ये है OH, R और OH।
ये जो ग्रुप देख रहे हैं, ये ग्रुप आर जो ग्रुप देख रहे हैं, ये वाला ग्रुप, इस आर ग्रुप को बोलते हैं द हाइड्रोफोबिक अल्काइल कंटेन कार्बन। कार्बन तो वाटर से हिट करता है। ये आर जो है, आर के बारे में जानते हैं कि ये है अल्काइल ग्रुप। नो, अल्काइल ग्रुप में कार्बन होता है, कार्बन, खूब सारा कार्बन, CN और H2N और +1 अल्काइल का ये फॉर्मूला होता है। और अल्काइल में कार्बन है। कार्बन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हुआ हाइड्रोफोबिक। ये क्या है लोग हैं? तो ये है वाटर हीटर। ये और वो वाला लवर है। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ओच पार्ट, क्योंकि ये उसी जैसा वाटर जैसा लग रहा है, क्योंकि ये वाटर में भी तो यही ग्रुप रहता है। ये क्योंकि साइंस में जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, क्योंकि वाटर में भी ये ग्रुप रहता है, ऐसा ग्रुप रहेगा। तो ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है वो वाटर के जैसा दिखने वाला है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक फ्रेंड लाइक, तो जो जैसा है उसी जैसा उसका दोस्त भी होता है। तो ये है ओच। ये जो ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक है। ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट जैसे ये एकदम वाटर की तरह दिखने वाला पार्ट है। देखिए ये वाटर की तरह जो दिख रहा है पार्ट, तो ये पार्ट जो है, ये वाला सेक्शन हुआ, ये हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ये सेक्शन जो है वो वाटर लवर। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन अगर रहेगा, ये सोलिबिलिटी क्या होगा? कम होगा। सो ये जो पार्ट सोलिबिलिटी, ये इसके चलते सोलिबिलिटी कम होगा। तो आप कह सकते हैं, यहां से आप रिजल्ट बना सकते हैं कि सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर proportional to 1 by कार्बन। कार्बन कम रहे, सोलिबिलिटी क्या रहेगा? ज़्यादा। कर सकते हैं। क्योंकि ये वाटर को हीट करता है। वाटर, कार्बन जितना कम रहेगा उतना बढ़िया सोलिबिलिटी रहेगा। तो लोअर अल्कोहल तो सोलेबल होते हैं, लोअर अल्कोहल आर सोलेबल इन वाटर, और हायर अल्कोहल प्रॉब्लम थोड़ा करता है। क्योंकि लोअर अल्कोहल में जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल ड्रिंकिंग अल्कोहल है। ड्रिंक में जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें इथेनॉल ही यूज होता है, तो वो तो वाटर में डिजॉल्व भी हो जाता है। मिथेनॉल भी सोलेबल होता है। तो सेकंड पॉइंट आप अरेंज करेंगे इसमें, बताइए। सो मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल, थर्ड प्रोपेनॉल, फोर्थ ब्यूटेनॉल, ये solubility in water, best soluble 1, minimum carbon, solubility in water inversely to the कार्बन कम रहेगा, best soluble। तो solubility in water, best 1 2 3 4। हो गया। solubility in water 1 2 3 4। नेक्स्ट, वही एग्जांपल ले लीजिए जो अभी पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट। ये है 1 डिग्री,
यहां भी है 1 डिग्री। नेक्स्ट 2 डिग्री सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यह है 2 डिग्री, यह है 3 डिग्री, यह है। सो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, सोलिबिलिटी इन वाटर। कार्बन तो सब में सेम है, बट ये देखिए, ये जो है, ये ग्रुप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्रुप और इसमें कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब कार्बन सेम हो गया, सेम कार्बन है, तो स्मॉल साइज, कम से कम साइज तो देख लीजिए, छोटा कार्बन रहेगा तो ज्यादा सोलेबल होगा। तो ये स्मॉल साइज कार्बन, कार्बन ब्रांच कहिए। सो स्मॉल साइज, एक तो कार्बन हमें कम चाहिए, जब कार्बन कम है ही नहीं, चारों में सेम है, तो फिर आप छोटा साइज का देख लीजिए। कार्बन, जो कार्बन का ब्रांच है सबसे छोटा साइज का है, तो स्मॉल साइज तो मोस्ट सोलेबल। या आप कह सकते हैं सोलिबिलिटी इन वाटर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो सोलिबिलिटी इन वाटर में आप लिख सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। सब कुछ पहले पढ़ा हुआ कॉपी में। 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। सो आप 3 डिग्री में आप कर लेंगे 4th, फिर 3, 2, 1। ऐसा हो गया। सो सोलिबिलिटी हो गया अल्कोहल का। एसिडिक नेचर पढ़ लेते हैं, थोड़ा एसिडिक सीखते हैं। नेक्स्ट एसिडिक के लिए प्लान करते हैं हम लोग। एसिड बेस तो बड़ा सा टॉपिक है, वहां तो हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अल्कोहल वहां भी यूज करेंगे हम लोग ये सारे क्वेश्चन। बट एक बार पढ़िए फिर से, यहाँ पे भी अल्कोहल टॉपिक में भी पढ़ते हैं। 5 So acidic nature of alcohol. तो अभी कुछ एग्जाम्पल जो पहले हम लोग पढ़े हुए हैं उसी को रिपीट करते हैं, बाकी एसिड बेस में हम लोग खूब पढ़ेंगे। 100 एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, 100 आप करेंगे। 200 क्वेश्चन का रहेगा हम लोग का एसिड बेस। 100 मैं करूंगा, 100 आप करेंगे। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जो पढ़े हुए हैं हम लोग वो बातें करते हैं। सबसे पहले ये सबसे कॉमन क्वेश्चन की, ये तो सिंपल सा एग्जाम में कि ये HOH और CH3OH में, ये दोनों में, ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ये जो वाटर है और अल्कोहल है एक जैसा, एकदम वाटर अल्कोहल एक जैसा, दोनों एकदम एक जैसा है, कौन अच्छा एसिड है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, कई बार पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ये जो कार्बन है, कार्बन वाला ग्रुप जो शो करता है ये प्लस आई इफेक्ट, ये जो है प्लस आई इफेक्ट, आप जानते हैं प्लस आई इफेक्ट इज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव और इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के चलते ये वीक एसिड होता है। ये जो आप ये वाला मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये काफ़ी वीक एसिड होता है। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है जो बॉन्डिंग से, केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास से आप एकदम एसिड को पहचानने का पहला क्वेश्चन ये जानते हैं कि एसिडिक जो हुआ, इन दोनों में एसिडिक जो हुआ वो एसिडिक वाटर हमेशा अच्छा एसिड होता है कंपेयर टू द अल्कोहल। ये भी लाइन आप एक बार नहीं 10 बार आप कॉपी में देख लीजिए, आपको लिखा हुआ होगा। सो एसिडिक जो नेचर होता है, हम लोग 100 क्वेश्चन तो आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ अगर फंडामेंटल रिजल्ट जानेंगे तो ये होता है 1 बाई प्लस आई इफेक्ट, या आप बोल सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट का मतलब 1 बाई कार्बन भी कह सकते हैं, कार्बन ही तो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। सो ये है प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट।
ये सो एसिडिक जो है वो डिपेंड करता है प्लस आई इफेक्ट के ऊपर, माइनस आई इफेक्ट के ऊपर। प्लस आई इफेक्ट का मतलब कार्बन। नेक्स्ट सेकेंड 1, जैसे मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, और ये ब्यूटाइल अल्कोहल हुआ। हो गया ऐसे। सो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा रहेगा, यहाँ प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हुआ, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगा। और ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन जब डोनेट करेगा तो प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसा। तो ये है प्लस आई इफेक्ट, थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट है, और ये है आपका प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा हुआ ऐसे, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ, बिग साइज। तो बेस्ट एसिड जो हुआ 1, 1, 2, 3, 4, तो एसिडिक में कर लेंगे 1, 2, 3, 4। सो जो आप साउंड सुन रहे हैं वो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, तो वो इलेक्शन का साउंड है। नेताजी आए होंगे मोहल्ले में, बहुत सारे लोग फ्री रहते हैं, साथ साथ खूब सारे लोग घूमते रहते हैं। पता नहीं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। 4 बजे से क्लास ले रहा हूँ, लगातार क्लास ले रहा हूँ। आप वीडियो में देखे होंगे कि 2 बार साउंड आ चुका होगा, बगल में मस्जिद है, आजान का भी साउंड आ चुका है। एक बार होता है, एक तो 6 बजे होता है, एक 8 बजे होता है, 8 नहीं, टाइम वेरी करते रहता है। अभी 7:40 पे होता है सर। तो मुझे काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिलता है, और लोग, बहुत सारे लोग नेताजी के पीछे 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 घूमते रहते हैं, पूरा दिन बीत जाता है उन लोगों को बिना काम का। चलिए, बिजी रहेंगे तभी डेवलपमेंट होता है। आप भी बिजी रहेंगे, एनी फॉर्म में, किसी भी वर्क में बिजी रहिए। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, जस्ट सिंपल, छोटा सा, जरूरी है, पूछते भी रहिए, टाइम तो मेरे पास रहता नहीं है, फिर भी मैं देखता हूं तो कभी रिप्लाई करता हूं। स्टूडेंट को बोला कि सर मुझे एडिक्शन हो गया। एक स्टूडेंट, जस्ट गुड स्टूडेंट, मैसेज के सर मुझे एडिक्शन हो गया मोबाइल का, मैं परेशान हो गया हूँ मोबाइल से, कि मोबाइल पे कभी मैं वीडियो, जैसे यूट्यूब मेरा देख रहे हैं, साथ साथ और कई टीचर और वीडियो देख करके, मतलब और मूवी का वीडियो देखने लगे, कभी जस्ट न्यूज़ देखने लगे, कुछ भी, मतलब एकदम एडिक्शन है कि हाथ से छूटते ही एकदम गुस्सा आने लगता है। पूरा लाइफ एकदम लग रहा है कि एकदम, मतलब जो एडिक्शन टाइप का, जो ड्रग्स टाइप का है, उस तरह फंस गया मैं लाइफ, मतलब मोबाइल के चक्कर में फंस चुका हूँ। इसको कैसे एडिक्शन छोड़ा जाए। मुझे कभी एडिक्शन नहीं हुआ किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का कभी एडिक्शन नहीं है। कैसे मैं बचा कैसे रह जाता हूँ। मेरे पास मोबाइल है, और मेजर टाइम जो होता है वो फ्लाइट मोड पे ही रहता है मेरा मोबाइल, रिकॉर्डिंग उसी से करता हूँ। सो एडिक्शन से बचने का तरीका है हॉबी होता है, ठीक है। जैसे मेरा हॉबी तो मल्टीपल है, बहुत सारा हॉबी है, और टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है, बट बिजी रहने का एक बेस्ट तरीका होता है एक हॉबी। अभी मेरी हॉबी जो पिक पे है, जो सबसे पिक पे अभी हॉबी रहता है, जिसमें 2 घंटे 3 घंटे में टाइम देता हूँ, वो है गार्डनिंग है मेरा। ऐसा वेरी करता है, कई में टूरिज्म है, टूर करना, आउटिंग करना, ट्रैकिंग करना, फोटोग्राफी करना, आपका बहुत सारे, पहले छोटा था तो कॉइन कलेक्शन करना, कॉइन का इतना सारा एल्बम है, बहुत सारा एल्बम, स्टैम्प्स कलेक्ट करना, पोस्ट कार्ड कलेक्ट करना, बहुत सारी हॉबी है। बट इसी हॉबी के चलते मैं कभी किसी एडिक्शन में फंसा ही नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं फंसा, ठीक है। बहुत सारा आपके पास, ठीक है, पैसा नहीं, पेंटिंग हॉबी बना लीजिए, पेंटिंग करिए, इतना बढ़िया पेंटिंग करिए कि वर्ल्ड के बेस्ट आर्टिस्ट बन जाइए आप।
1 घंटे 2 घंटे टाइम दीजिए ना उस पर। आप गप मारना और ये जो नेताजी के पीछे पीछे घूमते रहना कि भैया जी जिंदाबाद जिंदाबाद, कुछ नहीं मिलता है, जीरो, और कंट्री नीचे जाएगा। नेताजी को करने दीजिए, वो भी जरूरी है, पॉलिटिशियन को करने दीजिए, बट उनके पीछे पीछे घूमने पे जो होता है ना वो वेस्टेज ऑफ टाइम। नेताजी भी जरूरी है, कंट्री को चलाने के लिए सब कुछ जरूरी है, बट वो जो बिना मतलब का, जैसा हॉबी, पहले हॉबी पे आ जाइए। हॉबी आप अपनी कोई भी इंटरेस्ट जिसमें आपको मज़ा आता हो उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, अपने आप मोबाइल छूटेगा, आपके हाथ से छूट जाएगा। अच्छा, अभी आपको जो वीडियो, जैसे मैंने अल्कोहल है, उस अल्कोहल में वीडियो में मैं आपको डालता हूँगा, तो स्टार्टिंग में जिस पे फर्स्ट पेज थंबनेल बोलते हैं, यूट्यूब थंबनेल बोलते हैं, उसमें मैं कुछ नए नए फोटो आजकल डाल रहा हूँ। देखेंगे तो हर थंबनेल में कुछ गार्डन का रहता है, पता है, सब गार्डन, सारा कुछ मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ। स्टोन लाता हूँ, स्टोन को कट करके उसमें आर्ट बनाता हूँ, उस आर्ट में प्लांट को लेता हूँ, प्लांट को मोड़ता हूँ, प्लांट का सिलेक्शन करना होता है कि किस प्लांट को मैं कैसे मोड़ूंगा वो टूटे नहीं, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे आर्ट मैंने बनाया है ना, गार्डन, मतलब स्टोन रॉक वर्क विथ उसके साथ प्लांट लगाना, उस प्लांट को मोड़ देना, आर्ट दिखाना, एकदम बहुत, मतलब मैं खुद देखता हूँ तो एकदम हैप्पी हो जाता हूँ, एकदम मज़ा आ जाता है कि बैठ करके। तो अब उस समय 2 घंटे जब मैं अपने गार्डन में रहता हूँ तो 2 घंटे क्या, दिन भर मेरा मोबाइल नहीं रहेगा मेरे साथ, कभी नहीं मोबाइल रखता हूँ, सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए। दिन भर फ्लाइट मोड पे बात भी करना होता है तो दूसरे मोबाइल नीचे से आता है, पेरेंट बात करने, जैसे मम्मी पापा से बात करना हो तो वो लोग कॉल करते हैं, तो दूसरे मोबाइल पे दूसरे के थ्रू आएगा, फिर मैं बात करता हूँ। मतलब एकदम एडिक्शन नहीं है, जीरो एडिक्शन है मोबाइल का, जीरो मतलब बोलते हैं। तो वो कैसे मैं बचा, कैसे मोबाइल के एडिक्शन से बचा हुआ हूँ, तो वो वही है, मैं अपने हॉबीज में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ, इतना इन्वॉल्व कि उसमें एकदम डूब जाता हूँ उस हॉबी में, और उससे फ़ायदा होता है। बहुत सारे मेरे गार्डनर फ्रेंड हैं जो गार्डनिंग का ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स में बहुत सारे कंट्री के हैं लोग, कई मेरे आर्ट देख करके एकदम सरप्राइज रहते हैं कि आपने बनाया है, क्या मेरे लिए डिज़ाइन कर सकते हो, मैं पे कर दूंगा आपको, या आप अपना जो आर्ट है मुझे कुरियर कर दो, मैं उसके बदले में जितना मांगोगे पे करने के लिए तैयार हूँ। बट मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, ये मेरी हॉबी है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, जो कि मैं खूब अच्छे से मन लगा के करता हूँ, ये भी मेरी हॉबी है, इसलिए तो मैं इतना सारा वीडियो, इतना काम करते रहता हूँ। तो एडिक्शन से अगर आप रियली एडिक्टेड हो गए हैं, मोबाइल आपको एकदम पकड़ लिया है, आपको आपके हाथ से नहीं छूट रहा है, तो उसका तरीका यही है कि आप अपने बेस्ट, अपने बॉडी में अपने आप को खुद पहचानिए, जो आपका इंटरेस्ट है, जो हॉबी है, पढ़ाई के अलावा वो लाइफ को कलरफुल बनाने का ये सब तरीका है कि आप पढ़ाई कीजिए, बट इतना नहीं कि एकदम बोर हो जाइए। उसके लिए अलावा भी एक कोई हॉबी, कई हॉबी होता है जो आपको, सिंगिंग भी हॉबी है, म्यूजिक प्ले करना भी, गिटार सीखिए जा करके और खुद बजाइए, 1-2 घंटे बजाइए, एकदम मस्त हो जाइएगा, खूब मजा आएगा, ठीक है। फिर बजा के रख दीजिए, पढ़ाई कीजिए, देखिए आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ती है। तो एडिक्शन से बचने का तरीका है हॉबी, जो भी आपकी हॉबी हो, गाना है, नाचना, जो भी हो करिए, ठीक है। ये जो नेता के पीछे पीछे अभी गया ना कॉलिंग से आवाज़ लगाते लगाते, वो एकदम, उससे तो मुझे एकदम एलर्जी, उससे नहीं, बहुत सारी चीज़ों से, वेस्टेज ऑफ टाइम से मुझे हाईली एलर्जी। मतलब 4 लोग बैठ के गप मारना, कहीं मैं ताश खेलते देखते रहता हूँ ना, तो कहीं 4 लोग को बैठ के ताश खेलते देखता हूँ, तो मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि जाऊँ और ताश निकाल के फाड़ फूड़ के फेंक दूँ, मतलब काम करो गधों। मैं करता नहीं हूँ यार, मैं करता नहीं, मैं अपने रूल्स अपने ऊपर लगा सकता, आपके ऊपर लगा दूंगा, आप मेरे छोटे छोटे किड्स की तरह हो, आपको मैं डांट सकता हूँ, अपने बच्चों को डांट सकता हूँ, अपने फैमिली मेम्बर को समझा सकता हूँ, बट पूरे सारा सिस्टम को मैं नहीं बदल सकता हूँ। मैं तो दूसरे का उठाऊंगा तो लड़ाई हो जाएगा। बट देख के मुझे एकदम हिट एलर्जी होता है कि देखो वो लोग 4 लोग बिना काम का बैठ करके ताश खेल रहा है, 4 लोग बैठ करके गप मार रहा है बिना किसी काम का। उसके बदले में आप इन सब चीज़ों से बचिए, अपने लाइफ के एवरी मोमेंट, एक एक सेकंड को यूज करिए, गप नहीं मारना है, किसी नेता के पीछे 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 जिंदाबाद झंडा लेके नहीं घूमना है। आप काम करिए, कंट्री के लिए काम करिए, और अगर फ्री हैं, बोर हो रहे हैं, अपने हॉबी, अपने बॉडी को हैप्पी करने के लिए अपने हॉबी में इन्वॉल्व हो जाइए, एकदम एडिक्शन से बच जाइएगा। चलिए, हम लोग एसटीडी पढ़े हुए थे ये, और एक क्वेश्चन और, ये वाला क्वेश्चन फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 3rd पॉइंट।
नंबर 1, ये ऐसा हो गया। वही ब्यूटाइल वाला सेट है, वही ब्यूटाइल का जो सेट है ना, उसको एक बार फिर से बनाएंगे आप। ऐसा वही सेट हो गया। वही आपको इसमें एसिडिक ऑर्डर चाहिए, तो ये है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, और मुझे चाहिए एसिडिक ऑर्डर। देखिए ध्यान से, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं और आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ 2 लीजिए, 1 डिग्री और 3 डिग्री, उसी से हम लोग प्लान करते हैं। जैसे आप, मैं 1 ले रहा हूं, पहला वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट मैं 3 डिग्री ले रहा हूं। ये है ना 1 डिग्री और ये क्या है 3 डिग्री। ठीक, देखिए ये इस कार्बन के 3 फ्रेंड, एक फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड, तीनों फ्रेंड क्लोज 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 क्लोज, काफी क्लोज फ्रेंड है, नजदीक नजदीक है, दिख रहा है यहाँ पे, और तीनों ने इसको हेल्प करके बहुत सारा मनी, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इसका जो प्लस आई इफेक्ट है ज्यादा हुआ, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हुआ। और यहाँ पे 4 दोस्त, एक दोस्त रहता है पटना में, एक दोस्त बनारस में रहता है, तो वो थोड़ा कम डोनेट करेगा। एक दोस्त और पीछे चला गया, लखनऊ चला गया, तो और कम डोनेट किया। एक दोस्त एकदम दिल्ली चला गया, तो दिल्ली चला गया तो एकदम कम, नेग्लिजिबल डोनेशन होता है। तो जैसे जैसे दोस्त पीछे जाएंगे, ये एक दोस्त सबसे नज़दीक है तो डोनेट किया, दूसरा दोस्त पीछे गया तो कम डोनेशन और कम डोनेशन, बहुत कम डोनेशन होगा। तो इस तरह इसका प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे कम है, कम है प्लस आई इफेक्ट। यहाँ प्लस आई इफेक्ट जो क्या है, हाई, हाई वैल्यू, हाई प्लस आई इफेक्ट। इसका क्या है, लो, लो प्लस आई इफेक्ट। ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 3 डिग्री। इस तरह आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं कि एसिडिक जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई प्लस आई इफेक्ट है ना, 1 बाई प्लस आई इफेक्ट। सो इस तरह एसिडिक जो है वो नेचर बेस्ट कौन सा, लो, लो रहेगा। अगर ये लो रहेगा तो एसिडिक हाई। तो एसिडिक 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ये बहुत फेमस रिजल्ट है। बाकी आप बना लीजिए। अब तो ऑर्डर हो गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया। आज के लिए इतना ही। फिजिकल प्रॉपर्टी फाइनल हम लोग का नेक्स्ट क्लास प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे।